डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क के बाद पावर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी वर्क को करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी हुआ है। वर्क अपॉन में क्या होता है? टाइम। और वर्क इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी। जैसे हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, तो एनर्जी भी लिख सकते हैं अपॉन में टाइम। तो पावर के टू फॉर्मूले हैं, वर्क अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम। अभी थोड़ी देर पहले आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क यदि स्केलर क्वांटिटी है तो पावर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। याद रखना F डॉट एस। आपको पता है एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। इनके बीच में कौन सी प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इस वजह से ये क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आपको पता भी है एसआई यूनिट पावर की क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट। ये डब्ल्यू का मतलब वर्क नहीं है, ये क्या है? वाट। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पहले निकालना बताया हुआ है, m1 L2 T-3। नेक्स्ट आप देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। आप देखते हैं इसका क्या नाम है? हॉर्स पावर। ये 9th में भी पढ़ा हुआ है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट। ठीक है। अभी आप पढ़ सकते हो, पावर की डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। 1 वाट होती है पावर की यूनिट। क्या होती है? वाट। 1 वाट की डेफिनेशन इक्वल टू वर्क के प्लेस पर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो हम पावर को 1 वाट कब कहेंगे? यदि किसी वर्क को करने में, यदि 1 जूल वर्क को करने में कितना टाइम लगे? 1 सेकेंड। तो पावर क्या कहलाएगी? वाट। तो ए बॉडी विल हैव 1 वाट ऑफ पावर इफ, यदि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय इट इन 1 सेकेंड। इसकी अनदर यूनिट्स हैं किलोवाट, मेगावाट। ये सिंपल है। सीजीएस यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? पावर की वाट ही होती है, लेकिन वर्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा? अर्ग। टाइम क्या रहेगा? सेकंड। तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या होगी? अर्ग पर सेकंड। तो 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड। अब आप देखिए, आपको पता है 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में सेकंड। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। तो 1 वाट सीजीएस सिस्टम में किसके इक्वल होगा? 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। इसकी भी उसी तरह ग्रेविटेशनल यूनिट्स निकाल सकते हो। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम फोर्स मीटर। ठीक है, पर सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, आपको पता है। अभी आपने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला तो होता है F डॉट एस। और पावर का फॉर्मूला भी हम निकाल के हटे हैं। पावर इक्वल टू क्या आया था? F डॉट वी। अब आप सबको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? एसआई, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। फोर्स की यूनिट क्या होती है? ग्रेविटेशनल, किलोग्राम फोर्स। ओके। और सीजीएस क्या होती है? ग्राम फोर्स। वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बात करें एनर्जी की। ये छोटी क्लास 9th 10th में आप पढ़ चुके हो। द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको पता है 1 जूल इक्वल टू क्या होता था? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। तो 1 अर्ग किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻⁻7 जूल के। 1 कैलोरी याद रखना किसके इक्वल होती है? 4.2 जूल। 1 किलोवाट हॉवर लास्ट ईयर आपने 10th में भी निकाला था। ये कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट हॉवर कितने जूल के इक्वल होता है? 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल के। ये आपको याद रखना, ये 12th में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल के। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा हुआ है जो एनर्जी मोशन की वजह से पोजेस की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Kinetic energy का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब हम इसको ड्राइव करेंगे, इस फॉर्मूले को। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है। यहाँ देखिए, हमने कोई बॉडी ले ली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u सपोज कर लिया, और हमने सपोज कर लिया वो बॉडी अभी क्या है? रेस्ट पर है। जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो ये मूव करके कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गई? s। फिर वेलोसिटी कितनी होगी? v। शुरू में ये बॉडी रुकी हुई है जिसका मास m है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। आपने फोर्स क्या लगाया? F। तो इसमें मूवमेंट आ गई, तो इसके अंदर वेलोसिटी भी है, और वेलोसिटी कितनी होगी? v। तो क्लियर है। तो लेट अस सपोज दैट ए बॉडी ऑफ मास m हैविंग u एज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? s।
तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है, वी स्केयर इक्वल टू क्या होता है, यू स्केयर प्लस 2a। तो आप देखिए, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यदि इनिशियली एट रेस्ट है तो u इक्वल टू क्या है, 0। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिए वी स्केयर इक्वल टू 0 का स्केयर प्लस 2as। तो वी स्केयर इक्वल टू क्या हो गया, 2as। यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, वी स्केयर अपॉन में 2as आ गया, 2s हो गया। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फोर्स निकाल सकें। आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम में, इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट एस, एफ एस कोस थीटा लिख सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। तो एफ एस कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1। एफ की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से एम वी स्केयर अपॉन में 2s, एस है, एस से एस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्केयर। और बेटा ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क अपने आप में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एम वी। ये सेकंड टाइप ऑफ मेथड है, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय इंटीग्रेशन मेथड, कैलकुलेशन मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस पेज नंबर 6 में देखिए, आपको ये आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब आप सब ने पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। अब आप इसको दोनों तरफ स्केयर कर दीजिए, कर सकते हैं। स्केयर करेंगे तो P स्केयर एम स्केयर वी स्केयर हो जाएगा। इस m में से एक m को नीचे ले आइए, P स्केयर अपॉन में m इक्वल टू क्या रह गया, एम वी स्केयर। समझ में आया, पहले P इक्वल टू एम वी का स्केयर कीजिए, P स्केयर इक्वल टू एम स्केयर वी स्केयर। 1m यहाँ से इसके अपॉन में ले आइए, P स्केयर अपॉन में m हो जाएगा इज इक्वल टू में एम वी स्केयर। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप सबको पता है हाफ एम वी स्केयर हो गया इज इक्वल टू में क्या आ गया, P स्केयर अपॉन में 2m। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, P स्केयर अपॉन में 2m। और आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, P स्केयर इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, 2m काइनेटिक एनर्जी बेटा। तो ये तो मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P स्केयर अपॉन में 2m। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ओके, अब देखिए ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है, देखिए पहले हमने एक पार्टिकल लिया जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी क्या है u, उस पर फोर्स कितना लगाया F, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, मूव करके उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v, फोर्स की वजह से। अब यहाँ पर हमने वेलोसिटी को 0 नहीं लेना, जैसे पिछले आर्टिकल लिया था। हमने ये सपोज कर लिया कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसको पावर मिल गई। पावर मिलने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली हमने v। इस दौरान उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया s। तो आपको दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज दैट m क्या है मास, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल, f क्या है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यहाँ पे जो ds लिया है हमने, जो ये डिस्टेंस है इतना, इसको छोटे छोटे पीसीस में काट दिया इस तरीके से, यानी टोटल डिस्टेंस s है वो एकदम ट्रैवल ना करके उसने कैसे ट्रैवल किया, ds 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 करके थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चला। तो धीरे धीरे हम फोर्स लगाएंगे तो वर्क भी क्या करना पड़ेगा, कम। एकदम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा। तो हम पहले एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, फिर उससे आपको डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। अब आप देखिए नाउ स्मॉल, अब देखो हमने स्मॉल, देखो वैसे तो आपको पता है बेटा वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। लेकिन अब मैंने आपको बताया था इस डायग्राम के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट क्या सपोज कर रहे हैं, स्मॉल, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस के प्लेस पर क्या लगा दोगे, डी एस। ये बात ध्यान रखना। यदि आप एकदम एस ना चल के धीरे धीरे चलते हो, डी एस डी एस डी एस थोड़ा थोड़ा, तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल। तो डी डब्ल्यू एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस लिखने की बजाय स्मॉल वर्क डन के लिए डी डब्ल्यू लिखते हैं, एफ डॉट डी एस। एफ डी एस कोस थीटा होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो गया, 0, कोस 0 क्या होता है 1। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, एफ डॉट डी एस। मुझे ये बताइए, ये समझ में आया। कहने का ये है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस आ गया, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, एम ए होती है, आपको पता ही है।
डी डब्ल्यू इक्वल टू एम। अब जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, स्मॉल। ए के प्लेस पर आपने पढ़ा भी हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए किसके इक्वल होता है, डी वी बाई डी टी के। आपने इस एक्सप्रेशन में क्या करा, एम डी एस पहले ले आए, डी वी बाद में ले दिया। एम इक्वल टू एम इंटू डी एस अपोन में डी टी इंटू में क्या हो गया, डी वी। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपोन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये डी वी बेटा इकट्ठा है, कहीं इसको अलग अलग सोचो और इसको आप डी वी स्केयर कर दो, नहीं। डी एस अपोन में डी टी क्या है, वी। डी वी इकट्ठा है, ये कभी भी डी वी स्केयर नहीं होगा। यदि v और ये भी v होता पूरा, डी वी ना होकर v होता तो v स्केयर होता। ये v है, ये स्मॉल वेलोसिटी है, तो कभी भी ये मल्टीप्लाई करके डी वी स्केयर मत लिखना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस हो गया, इज इक्वल टू में एम डी एस अपॉन में डी टी इंटू डी वी। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम वी इंटू डी वी। अब आप देखिए बस लास्ट स्टेप है और फिर ये आर्टिकल कंप्लीट है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। आपको पहले भी बताया है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, शुरू में हमने फोर्स नहीं लगाया तो वर्क क्या है, जीरो। फाइनल डब्लू जब एस चल चुका था डिस्टेंस तो डब्लू हो गया। इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी ये देखना होता है, डी वी। डी वी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट लेनी है और अपर लिमिट। वेलोसिटी चेंज हो सकती है बेटा, मास कभी भी चेंज नहीं होता, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। एम यू से वी, वी इंटू डी वी। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, अकेला डी वी हो, मान लीजिए ये ना हो, अकेला डी वी हो तो इंटीग्रेशन वी होता है, लेकिन यहाँ वी की पावर 1 है तो बेटा ये वाला सिंबल, ये वाली पॉइंट हट जाता है। जितनी भी पावर होती है, जैसे इसकी पावर 1 है तो उसमें एक ऐड कर दो, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। मेरा कहने का मतलब है कभी भी इस तरीके से अकेला हो तो डी वी, यदि ये ना होता वी तो डी वी का सीधा वी हो जाता। अब ये वी की पावर 1 है अकेला, इस निशान को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, जितनी भी पावर हो उसमें 1 ऐड कर दीजिए और टोटल पावर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। और ये इंटीग्रेशन की लिमिट राइट साइड आ जाएगी लेफ्ट की बजाय, पहले लेफ्ट है अब कहाँ गई, राइट। तो ये क्या हो गया, एम वी स्केयर बाय 2 यू वी। लिमिट पुट कर दो, एक बार अपर एक बार लोअर, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस एम वी स्केयर अपॉन में 2, वी के प्लेस पर वी, एक बार वी के प्लेस पर यू, वी स्केयर अपॉन में 2 माइनस यू स्केयर अपॉन में। अब देखिए आपके पास आ गया डब्लू माइनस जीरो इज इक्वल टू में एम वी स्केयर अपॉन में 2 माइनस यू स्केयर अपॉन में 2। डब्लू माइनस जीरो क्या हो जाएगा, डब्लू इज इक्वल टू में एम अंदर ले जाइए, एम वी स्केयर बाई 2 माइनस एम यू स्केयर बाई 2। तो ये देखिए डब्लू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है, किसी भी बॉडी को चलाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। देखिए मैं आपको अब डेफिनेशन पढ़ाते हैं, पहले इसीलिए नहीं पढ़ाया था। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू इट जो टोटल वर्क डन करा जाता है इन मूविंग ए बॉडी, जो टोटल वर्क डन किया जाएगा चलाने में किसी भी बॉडी को, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यदि हम किसी भी बॉडी को चलाने में जो वर्क करते हैं तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। और यही बेटा हमने यहाँ प्रूव भी कर दिया है कि वर्क डन इक्वल टू किसके आगे, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये नीचे वाले पेजेस आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। आप सबको पता है जो पोजीशन की वजह से होती है, स्थिति के अकॉर्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by a body due to its position और configuration in some field, यानी किसी भी फील्ड में उसकी स्थिति, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो तरह की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पहले घड़ी आती थी, क्लॉक आती थी, हैंड वॉच होती थी, वो जो होती थी उसके अंदर हम की को प्रेस करते थे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चाबी भरी जाती थी, वो चाबी भरते थे तो स्प्रिंग क्या हो जाता था, टाइट हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे खिलौना चलाते हैं तो हम चाबी को घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, वो एक तरफ टाइट हो जाता है, यानी उसके अंदर क्या स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे हम चाबी को छोड़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी, काइनेटिक में, और वो खिलौना क्या होता था, टॉय चलने लग जाता था। अभी हम इस आर्टिकल में सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो अर्थ के अकॉर्डिंग निकाली जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आपको पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं।
द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी स्थिति के अनुसार होती है, लेकिन कहाँ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन तक पढ़ते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल। ये जोड़ देते हो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ तो ये क्या हो जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जैसे ये कोई बॉडी थी, पहले ग्राउंड पर रखी हुई थी, इसको उठाया, फोर्स लगाया ऊपर की तरफ F, और आपको पता है बॉडी, अर्थ उस बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो फोर्स इक्वल टू M में होता है, आप सबको पता है। A किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G में। तो बेटा F इक्वल टू M में इक्वल टू क्या हो गया, mg। W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब आपको पता है फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या हो गया, 0। आपको कई बार बता चुके हैं। तो W इक्वल टू एफ एस रह जाएगा, F किसके इक्वल है, mgh। अब आप देखिए W इक्वल टू क्या रह जाएगा, एफ एस, F किसके इक्वल है, mgh, तो वर्क इक्वल टू क्या आ गया, mgh। और बेटा यही वर्क डन स्टोर्ड हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, mgh। आपको यहाँ तक ये आर्टिकल्स करने हैं आज। नेक्स्ट 2 वीडियोज और होंगे जिनके अंदर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और उसके 2 वीडियोज होंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड।